एक वचन निकालेंगे, भजन संहिता 105 उसका 4 वचन निकालेंगे। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। क्या लिखा है यहाँ पर? यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। अपने आप मिल जाएगी ऐसा लिखा है क्या? क्या लिखा है? खोजो। बहुत बार हम प्रार्थना करती हैं, कुछ फील नहीं हो रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा और हम छोड़ देते हैं प्रार्थना। प्रभु क्या कह रहा है? लगातार उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो जब तक वो मिल ना जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये हमें कहता है, यहोवा और उसकी सामर्थ के खोजी बनो। हम चर्च में आए, हमने कुछ मांगा, हमें मिल गया, बस हम बस इतना ही चाहते थे, हमें ये मिल जाए, हमने खोज लिया, हमें मिल गया, गवाही दे दी, काम खत्म। क्या आत्मिक लाइफ मैच कर रही है वचन से? देखो, चर्च में आना एक अलग बात है, लेकिन चर्च में आके परमेश्वर की आराधना करना और परमेश्वर के खोजी होना एक अलग चीज है। हम चर्च आ रहे हैं इतने समय से, क्या हम परमेश्वर के दर्शनों के खोजी हैं? क्या हमने कभी प्रार्थना में प्रभु का दर्शन मांगा है? या सिर्फ हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु बस मेरे घराने को चंगा रख, हमें कोई कमी ना हो, घटी ना हो, बरकत दे, आशीष दे, ओके प्रभु, टाटा बाय। प्रभु चाहता है, जानते हैं आप, बाइबल कहती है परमेश्वर आदम से मिलने जाता था। हाँ, आदम तू कहाँ है? आदम कहता था, हाँ पिता मैं यहीं पर हूँ, आता हूँ पिता। प्रभु चाहता है आपकी संगति को। 2 राजाओं 6 उसका 15 वचन। भोर को परमेश्वर का भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। हाय स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो इनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वो देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। क्या लिखा है? तब यहोवा ने, किसने? यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। आमीन। जब आप यहोवा के दर्शनों को मांगोगे, जब आप लगातार उसके दर्शन के खोजी बनोगे, तो परमेश्वर आपकी आंखें खोल देगा। यहोवा आपकी आंखें खोल देगा। फिर आप सुपरनैचुरल चीजों को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आज लोगों की जो डिजायर है वो आत्मिक चीजों के लिए खत्म हो चुकी है। आज लोगों की डिजायर सिर्फ और सिर्फ दुनियावी चीजों की रह गई है, इसीलिए वो दर्शन नहीं देखते, इसीलिए वो परमेश्वर की वो अलौकिक बातों को देखते नहीं है, इसलिए डरते हैं। जब प्रॉब्लम्स आती है डर जाते हैं। एलीशा क्यों नहीं डर रहा? सेवक क्यों डर रहा है? फर्क क्या है दोनों में? एलीशा की आंखें खुली है, वो जानता है परमेश्वर कौन है और परमेश्वर क्या करता है, लेकिन सेवक की आंखें बंद हैं। और जब कलीसिया की आंखें बंद होंगी, आप डरोगे, आप भागोगे, आप कमजोर होगे। लेकिन जिस दिन आपकी आत्मिक आंखें खुल गई, तो आपको पता लगेगा कि आज मैं अकेला चल रहा हूं, यहोवा की सेना मेरे चारों ओर मेरी रक्षा करती है। हालेलुया। दूत मेरे साथ चलते हैं। आपको हमेशा याद रखना है। इसलिए आज प्रभु चाहता है सेवक को आपकी कलीसिया की आंखें खुली। अब यहाँ पे सेवक नहीं है, यहाँ पे पुत्र हैं। हालेलुया। लेकिन डिजायर, प्रभु ने कहा लगातार खोज ही रहो। जब वो इच्छा नहीं, वो खोजना नहीं, उसने कहा मांगोगे तो, ढूंढोगे तो, खटखटाओगे तो पहला काम परमेश्वर का है, तुम्हारा है। हम अपना रोल पूरा करते नहीं है और प्रभु से कहते तुम अपना रोल पूरा कर। लगातार जब आप उसके दर्शन के खोजी होगे, आप यहोवा और उसकी सामर्थ के खोजी होगे, वो आपको भरपूरी के साथ देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है
कि जब यीशु मसीह क्रूस पे जाने से पहले वो जब पहाड़ पे प्रार्थना करने के लिए गया, वहां पर मूसा और एलिया उससे मिलने आए। और ये यीशु के चेले यूहन्ना, पतरस और याकूब उस जगह पे थे। और जब यीशु मसीह पहाड़ पे गया तो उन तीनों के जो वस्त्र थे इतने ज्यादा उज्जवल हो गए। बाइबल में लिखा है दुनिया का कोई भी धोबी उन इतने सफेद नहीं कर सकता जितने सफेद उजले उनके कपड़े थे। और उन यीशु का रूपांतर हो गया। फर्स्ट सेंचुरी की जो चर्च थी वो बहुत तैयार थी प्रभु के आगमन के लिए, लेकिन आज हम देख रहे हैं कलीसियाएं सुस्त हो रही हैं। हम यीशु के आगमन में देरी कर रहे हैं, जानते हैं आप? कलीसिया तैयार नहीं है। हमें तैयार होना है और हमें स्वर्गीय वस्तुओं का के खोजी बनना है, प्रभु की बाट चुना। यस, प्रभु आ रहा है, उसके दर्शनों के, उसकी सामर्थ के खोजी। हालेलुया। मूसा ने जब इच्छा जताई, जब उसने देखा पहाड़ को चलते हुए और परमेश्वर की उपस्थिति उस पहाड़ पे, वो पता नहीं कितने नीचे था वहां पर, उसे दूर से जैसे यहां से शिमला की कोई चोटी दिख रही हो, हाँ, और वहां पर आग जल रही है। पता था कि परमेश्वर की उपस्थिति यहां पे उतरती है। उसने कहा मैं जाऊंगा, मैं ढूंढूंगा, मैं चढ़ूंगा, आज मैं प्रभु को देखूंगा। उसने निर्णय किया और बाइबल बताती है कि उस पहाड़ पे चढ़ना शुरू किया। वो पहाड़ पे चढ़ता गया, पता नहीं कितना ऊंचा वो पहाड़, कितने कठिन रास्ते, कोई नहीं गया था उससे पहले, कोई उस जगह पर नहीं गया था। मूसा गया, वो चढ़ा उस पहाड़ पे, उसने वो कठिन कार्य को किया। पहाड़ चढ़ना आसान है? हाँ, एक हार्ड वर्क है, मुश्किल काम है। अब सीधी चढ़ाई देखिए, सीधी चढ़ाई आप 10 मिनट नहीं चढ़ सकते, आप हाँप जाते हो बस, और नहीं चला जा रहा। लेकिन मूसा चढ़ा पहाड़ पे, वो गया, वो रुका नहीं, वो थक के वापस नहीं आया। उसने ये नहीं सोचा पता नहीं होगा नहीं होगा, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, मैं क्यों इतना, मुझे क्या, नहीं नहीं नहीं, उसने निर्णय किया मैं यहोवा को देखूंगा, मैं परमेश्वर को देखूंगा, और वो पहाड़ चढ़ा। आज हम प्रभु को देखना तो चाहते हैं पर उसके लिए एफर्ट नहीं है। और बाइबल में लिखा जैसे ही वो पवित्र स्थान में उस पहाड़ पे चढ़ा, आवाज आई मूसा यहीं ठहर जा, अपनी जूती उतार क्योंकि ये पवित्र स्थान है। और एक जलती हुई झाड़ी में यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसकी डेस्टिनी तक उसे पहुंचाया। हालेलुया। जब उसने यहोवा का क्या लिखा, यहोवा और उसकी सामर्थ के खोजी बनो, तो सबसे पहले मूसा ने क्या, किसको खोजा? सामर्थ आई नहीं आई? बोलो, जितने काम मूसा ने सामर्थी काम किए, हम आज भी पूरा संसार कभी भूल नहीं सकता। जब आप यहोवा के खोजी बनोगे, सामर्थ वो देगा ही देगा आपको, सामर्थी बनाएगा ही बनाएगा वो आपको। हालेलुया। बाइबल कहती है इब्राहिम से 3 दूत, कितनी बार दूत मिलने आते थे उसको, हर मैसेज दूतों के द्वारा दिया जाता था, खाना तक खिलाया उसने दूतों को। बाइबल में भी लिखा है, इसलिए जब तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए तो कुड़कुड़ाओ मत। हाँ, बाइबल में लिखा है कितने लोगों ने अतिथि सत्कार करते हुए दूतों का अतिथि सत्कार कर दिया है। हालेलुया। अतिथियों के रूप में दूत आते हैं और इब्राहिम के सामने भी अतिथि बनकर आए थे, वो मैसेज लेके आए थे प्रभु का और उसने उन्हें खाना खिलाया। ये कहानियां नहीं है, ये रियल है। हनोक परमेश्वर के साथ चला, बाइबल कहती है वो 300 साल प्रभु के साथ चला। नूह ने परमेश्वर की आवाज सुनकर वो कठिन कार्य किया। हालेलुया। नूह केवल प्रार्थना करता था? हाँ, नूह दिन और रात परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करता था। समझ आ रही है आपको?
वो जहाज बना रहा था, वो प्रभु की विल पे चल रहा था। हम परमेश्वर के पास क्यों जाते हैं? प्रभु की इच्छा जानने, उस काम को करने के लिए जो परमेश्वर हमसे चाहता है। जब परमेश्वर की उपस्थिति में मूसा गया तो परमेश्वर ने बोला, बस मूसा अब तुझे चिंता नहीं करनी, तू यहीं पर रहा कर, मैं तुझे सब खाना वाना यहीं दिया करूंगा और अपन दोनों यहाँ पे मौज करेंगे। ऐसा बोला मूसा को, ऐसा बोला? बोलो क्या बोला उसको? जा फिरौन के पास, उसको बोल मेरी प्रजा को जाने दे। मूसा फिरौन को जानता था नहीं जानता था? वहीं पे पला था वो फिरौन को जानता था। वो जानता था वो कितना शक्तिशाली है, वो जानता था उसकी सेना कितनी बड़ी है, वो जानता था। लेकिन कब वो हयाब आता है आपके अंदर? जब आप परमेश्वर का दर्शन पाते हो, उससे सामर्थ प्राप्त करते हो, फिर आप किसी फिरौन से लड़ने से डरते नहीं हो। हालेलुया। आपको पता है योब आपके साथ है, आपको पता है प्रभु आपके साथ है। फिर आप कठिनाइयों से नहीं डरते, फिर आप समुद्र में रेगिस्तान में चलने से नहीं डरते, फिर आप फिरौन के सामने खड़े होने से नहीं डरते। आपको पता है मेरे साथ यहोवा की सामर्थ चल रही है। हालेलुया। परमेश्वर के मार्ग कठिन है, कठिन है, लेकिन वो जो तुम्हें बनाता है, आज भी हजारों साल बाद मूसा का एग्जाम्पल दिया जाता है, यूसुफ का एग्जाम्पल दिया जाता है। जब आप उस कठिन मुश्किलों में आप चलते हो, आप एक आदर्श बनते हो करोड़ों लोगों के लिए। आपके कठिन वो चलना आपका लोगों को एक मार्गदर्शन देता है। पौलुस कहता है वचन में, कहता है जैसे मेरा चाल चलन है, और वही चाल चलन अगर तुम किसी का देखो तो उसके पीछे चलो। जैसे मैं यीशु के पीछे चलता हूं, तुम मेरा अनुकरण करो। हालेलुया। वो कहता मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूं। आपको क्या लगता है पौलुस एक कमरे में बंद हो जाता था और सारा दिन प्रार्थना करता था? हाँ, जितनी सेवा पौलुस ने की है दिन और रात, 5 बार उसने 39 कोड़े खाए, 5 बार बेतें खाई, एक दिन और रात समुद्र में काटा, जंगलों में डाकों के, अगर आप उसको पढ़े तो वो 24 घंटे वर्किंग था, 24 घंटे। तब भी वो कहता है मैं 10,000 मनुष्यों से बढ़कर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। आपको याद रखना है, प्रभु के एक बड़े अच्छे दास है, उनके पास कोई प्रार्थना की जगह नहीं थी। आज वो बहुत परमेश्वर के अभिषेक दास हैं और बहुत बड़ी सेवकाई है उनकी अफ्रीका में। और वो बताते हैं कि मेरे पास कोई प्रार्थना की जगह नहीं थी, और मैं बैठने की जगह नहीं, इधर नहीं, जो तो मैं चलता था, मैं चलते चलते प्रार्थना करता था। अब जानते हो कितने किलोमीटर वो चलते हुए प्रार्थना करते थे? बोले कई बार 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता जाता था और फिर उतना ही वापस आता था। 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर मैं वापस आता था। आज परमेश्वर ने उनको इतने प्रकाशन दिए। हालेलुया। आप चलते फिरते, आपकी आत्मा कनेक्ट है प्रभु से। मैंने बोला अगर आप 3 घंटे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो ना, आप कभी व्यभिचार नहीं करोगे, आप कभी गलत मूवियां नहीं देखोगे, आप कभी भी चोरी नहीं करोगे। केवल 3 घंटे भी आप अगर प्रभु के साथ कनेक्ट हो। प्रार्थना आपकी लाइफ है, प्रार्थना आप खुद हो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हो, अब इस समय मैं चल रही हूं लेकिन मेरी आत्मा कनेक्ट है प्रभु के साथ।
Amen. मेरी आत्मा कनेक्ट है, भले मैं 24 घंटे सेवा कर रही हूँ, मेरी स्पिरिट कनेक्ट है। मैं सुनती हूँ जब भी प्रभु कुछ बोलता है। Amen. Hallelujah. मेरे कान उसके लिए खुले रहते हैं हमेशा। हालेलुया। Hallelujah. आप सुनते हैं, आप हर समय होली स्पिरिट के लिए अलर्ट रहते हैं। आप हर समय परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। आप 24 घंटे परमेश्वर के लिए अवेलेबल हैं। आप जानते हैं कितनी बार वॉशरूम में पवित्र आत्मा मुझसे बात करती, नहाते हुए। मुझे याद नहीं कितने सारे वर्ड वचन जब मैंने चर्च आना होता और मैं रेडी हो रही होती हूँ, परमेश्वर ने वॉशरूम में मुझे दिए। और ऐसे पवित्र आत्मा ऐसे बोल रहा होता है, पूरा ऐसा लगता है कोई बटन लगा दिया किसी ने और होली स्पिरिट बात कर रहा है। Hallelujah. कितनी बार Thank you, Jesus. चलते फिरते किसी से बात करते भी पवित्र आत्मा बात कर सकता है आपसे, आपको उसी समय गाइड कर सकता है। आपके कान खुले। यहां पे प्रभु का जो सेवक था, ये प्रार्थना करके नहीं उठा, ये सो के उठा है। समझ आ रही है? ये सो के उठा है। और एलीशा ने तब उसकी आंखें खोली। यहोवा के खोजी 24 घंटे। अब 3 घंटे ये प्रभु के हैं, बाकी 22 घंटे मेरे हैं। आपके 24 घंटे परमेश्वर के हैं। 24 घंटे कनेक्टिविटी स्पिरिट में आपके रहती है। हालेलुया। आप वचन के विरोध में काम नहीं करते। फिर हालेलुया। Hallelujah. जब भी आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, मैं आपको बोल रही हूं, किसकी राह आसान थी। कई बार हमें शक होने लगता है, अरे मैंने तो प्रार्थना बढ़ा दी, अब मुश्किलें थोड़ी ज्यादा हो गई हैं, चैलेंज ज्यादा आ रहे हैं। जब से उपवास में गया हूं, अटैक बढ़ गए हैं और हमें शक होने लगता है। याद रखिए, आपकी तैयारी हो रही है, आपकी तैयारी हो रही है। Amen. यूसुफ जितनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, उतनी ज्यादा उसकी मुश्किलें बढ़ रही। जब आप अपनी डेस्टिनी की ओर बढ़ेंगे, मुश्किलें बढ़ेंगी, आसान नहीं होंगी। जब यीशु मसीह क्रूस की ओर जा रहा था तो उसकी मुश्किलें बढ़ी। गसमनी में प्रार्थना कर रहा था, हाँ, उसको पकड़ने के लिए आ गए, उसको सभाओं में उपस्थित किया गया, उसके कोड़े मारे गए, उसको क्रूस पे चढ़ाया गया, उसको लताड़ा गया। जब आप अपनी डेस्टिनी की ओर बढ़ रहे हैं, आप अपनी मंजिल की महिमा की ओर बढ़ रहे हैं, मैंने बोला मुश्किलें बढ़ेंगी और आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप महिमा में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप अपनी डेस्टिनी को पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। बेशर्ते आपकी लाइफ होली होनी चाहिए, आपकी लाइफ पवित्र होनी चाहिए, परमेश्वर के साथ आप एक मन होने चाहिए। सुपर नेचुरल, प्रभु की सुपर नेचुरल चीजों के लिए भूखे और प्यासे रहो। यस, प्रभु मुझे देखना, आज मुझे प्रभु के दर्शन का खोजी बनना है। प्रभु मेरी आंखें खोल परमेश्वर, लगातार उसके दर्शन, जब तक यहोवा मिल ना जाए उसके दर्शन के खोजी बने रहो। हालेलुया। जब तक वो जलती हुई झाड़ी को मूसा ने देख नहीं लिया, वो चलता रहा, वो रुका नहीं। आज हम थोड़ा सा थक के रुक जाते हैं, थोड़ा सा प्रार्थना करके रुक जाते हैं, थोड़ी सी सेवा करके हम थक जाते हैं। लगातार लगातार लगातार। हालेलुया।